अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और जी मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत 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 रमज़ान मुबारक हो। आई एम रियली 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 सॉरी, इतने दिन हो गए मेरा कोई व्लॉग नहीं आया और मैं बिल्कुल ही भागी हूँ इस काम से। तो जी ये हम कर रहे हैं मकान शिफ्ट। तो जिस वाले घर में हम पहले थे वो हम छोड़ रहे हैं और ये हमारा नए वाला है, मतलब कि जहाँ हमने नए में जाना है। तो आज हम गए थे उसकी क्लीनिंग करने। आज दूसरा रोज़ा है, तो बस इसी कामों में मसरूफ़ हैं। पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, किस तरह चल रहा है, समझ ही नहीं आ रही है। तो बस आज हम गए थे सफाई करने। पहले सफाई हुई भी थी, लेकिन जो बंदा खुद करता है वो तो भाई खुद की होती है ना। तो ये इसमें 3 रूम थे और तीनों रूम में अटैच बाथ है और अच्छा बना हुआ है। तो मिट्टी हो रही थी काफ़ी। और ये बाई गली, और पहले हम स्ट्रीट नंबर 5 में थे और ये स्ट्रीट नंबर 6 है। तो बस एक उसका फासला है। तो बस आज हमने क्लीनिंग की है, कुछ सामान आज हमारा चला गया है। उसका व्लॉग मैं नहीं बना सकी क्योंकि भाई बहुत मुश्किल होता है काम करते हुए व्लॉग बनाना, फ़ोन भी गिर सकता है। तो ये दूसरा रूम है मामा बाबा का, इसमें कैबिनेट्स भी हैं। और इसके साथ वाला जो वो हमारा रूम है, मतलब कि मेरा और दुआ का। तो बस यहाँ पे पानी डाला है, फिर हमने सर्फ डाल के धोया है। मैं थी, दुआ थी, ईमान थी, मामा थी। और इसके किचन की कैबिनेट साफ़ की है अच्छी तरह। मतलब कि जिस तरह इंसान काफ़ी टाइम के बाद अच्छी चीज़ देखता है, मतलब कि अच्छी चीज़, पहले इसी तरह के घरों में रहते थे तो इस तरह के रहने की आदत थी। ये जो घर था इसमें कुछ भी नहीं था ऐसा, तो मतलब कि दिली सुकून हुआ, खुशी हुई ऐसा घर देख के कि अब सब कुछ सेट हो जाएगा। ऐसे कोई चीज़ कहाँ पड़ी हुई थी, कोई चीज़ कहाँ थी। तो मतलब कि बहुत खुशी हुई है देख के कि अब सब चीज़ें अपनी अपनी जगहों पे होंगी और बहुत अच्छी लगेंगी। तो मतलब कि मैं अच्छी तरह से साफ़ कर रही थी कैबिनेट्स वगैरह साबुन से, सर्फ से, तो नहीं कर सकी। और ये क्लीनिंग के बाद का व्लॉग है। ये जो हमारा स्टोर रूम है इसको हम स्टोर रूम बनाएंगे, ये वो है। तो ये हमने सारा क्लीन कर दिया था, सर्फ वगैरह डाल के, वाइप लगा के, वॉशरूम भी क्लीन कर दिया था। तो अब हम वापस जा रहे थे। तो बस मौसम आजकल अभी भी ठंडा है, तो थोड़ी थोड़ी सी सर्दी हो रही है लाहौर में। तो अभी भी सर्दी चल रही है, दिन टाइम होती है थोड़ी सी गर्मी, लेकिन रात को फिर ठंडक हो जाती है। और ये अंदर लाउंज है और ये लाउंज में ही ओपन किचन है। तो और ये मामा बाबा का रूम है। मतलब कि सारा हमने अच्छी तरह क्लीन कर दिया था। ऊपर की स्टेयर्स, नीचे की स्टेयर्स, ऊपर का पोर्शन है ये, जो पहले था वो नीचे का पोर्शन था और ये ऊपर का पोर्शन। तो ऊपर स्टेयर्स, छत तो नहीं अभी की थी क्योंकि वहाँ पे भी कुछ काम हो रहा था, तो इस वजह से वो नहीं अभी की। तो नीचे रूम वगैरह सारा कर दिया था, वॉशरूम वगैरह एवरीथिंग जाले तक उतार दिए के बाद में कोई मतलब कि ना हो कि ये चीज़ रहेगी, ये चीज़ रहेगी। तो इसीलिए पहले सफाई की जाती है कि सारा कुछ हो जाए। कैबिनेट्स वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया था और आज आधे से ज़्यादा सामान जा चुका है। थोड़ा बहुत है, ये कल या परसों जाएगा शायद। तो बस सारा कुछ हो जाएगा। और मैं बहुत दिन गायब रही हूँ भाई बहुत से प्रॉब्लम्स थे, मतलब कि बहुत इश्यूज चल रहे थे। एक हाल होता था, दूसरा शुरू, दूसरा हाल होता था, तीसरा शुरू। समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं। और अब मैं आप लोगों के साथ इस घर की डेकोरेशन, हर एक चीज़ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और बस अब अल्लाह करे कि सब कुछ सही सही हो जाए। और ये हमारे वाले रूम का वॉशरूम है और ये हमारा रूम है। इसमें कोई वार्डरोब वगैरह नहीं है, वो दूसरे वाले रूम में ही है। तो बस अब हमने सफाई कर दी थी, अब हम घर वापस जा रहे थे। तो मैंने कहा एक दफ़ा ये भी बना लूँ, आज बड़े दिनों बाद बनाया भाई। वीडियोस मेरे पास बहुत सारी इकट्ठी हुई थी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था भाई कुछ करने का, क्योंकि प्रॉब्लम से निकले तो कोई काम करे, कुछ हो। तो नीचे से भी धो दिया था, नीचे की चेयर्स भी धो दी थी। तो बस ये काम हो गया फाइनल। और फिर जी था ईमान का रोज़ा,
मेरा रोज़ा नहीं था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने मना किया था कि भैया आपने अभी रोज़े नहीं रखने हैं, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है आपको। तो इस वजह से मैंने नहीं रखा और फिर हम वहाँ से काम करके खाला की तरफ आए तो इन्होंने ये अफ्तारी का इंतज़ाम किया हुआ था। पहले से पकोड़े बना रही थी। ईमान का रोज़ा था, हुसैन का रोज़ा था और अबू बकर का। तो यहाँ पे फ्रूट चाट बन रही है और चटनी वगैरह मतलब कि जो चलती है वही वाली चटनी है। और ये हुसैन भाई के लिए अलहदा से फ्रूट चाट में खजूरें डाल रही थी क्योंकि बाकी सब नहीं खाते, वो खाते हैं। तो ये ईमान अपने लिए फ्राइज़ बना रही थी। इसके अंदर इसने सुर्ख मिर्च, ज़ीरा और बेसन डाला है। बस ये 3 चीज़ें थी, ये डाल के इसको मिक्स करके और इसको फ्राई कर लेगी। तो जी और सुनाएं, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के, कैसे चल रही हैं आप लोगों की ज़िंदगियाँ बताएं मुझे। मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो जी मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मेरे फॉलोअर्स जल्दी जल्दी से बढ़ाएं क्योंकि मैं वापस आ गई हूँ अपनी रूटीन में। इंशाल्लाह 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 मैं ज़रूर डेली व्लॉग्स डालूँगी। और बिला नागा अगर मैं बिज़ी ना हुई क्योंकि अब शिफ्टिंग हुई है, अब सेटिंग होगी तो सेटिंग में आप लोगों को पता है बहुत टाइम लगता है। कभी कभी इंसान को याद भी नहीं रहता कि उसने कौन सी चीज़ कहाँ रखी थी और वो कहाँ से मिलेगी, रखी कहाँ होती और ढूंढ कहाँ रहे होते। तो इस तरह के बहुत से इश्यूज़ हैं। सुबह शायद हम खाली कर दें, उधर चले जाएं, सुबह जाने वहाँ कुछ चीज़ें सेट करने क्योंकि एक दो स्ट्रीट्स का ही है तो वो बंदा जाके कर आता है, फिर वापस आ जाते हैं तो हो जाता है। तो ये आपको फ्राई कर रही है और अफ्तारी का टाइम होने वाला था, बहुत कम टाइम था। हम 4 बजे के शुरू हुए थे उधर और अब हमें 5-6 बज गए थे करते करते क्योंकि भाई बहुत टाइम लगता है ऐसी चीज़ों में। एक छोटी सी जगह को आप साफ़ करने लगो तो उसमें इतना टाइम लग जाता है। ये तो फिर पूरा घर था तो बस शुक्र है कि हो गया अब, लेकिन जो बाकी के काम हैं वो टेंशन दे रहे हैं कि वो कैसे होंगे और किस तरह होंगे। तो जी अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और अब इंशाल्लाह मैं डेली अपनी सहरी की रूटीन और अफ्तारी की रूटीन शेयर करूँगी क्योंकि अभी कोई रोज़ा ही नहीं रख रहा है शिफ्टिंग की वजह से, और जब रखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।